अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं आपका यूट्यूबर टीचर शहजाद मुनीर। तो मैं अपने चैनल में आपको इल्म की शम्मा के चैनल में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो तनासुब रास डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके यूनिट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वीडियोस है। तो वो है तनासुब रास्त और तनासुब मक़ूस, जिसे हम डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। तो ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इन्हीं में से भी एक डेफिनेशन जो है वो अक्सर एनुअल एग्ज़ाम में आ जाती है। तो आज हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन तनासुब रास्त। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन करेंगे। अगर दो मिक़दारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिक़दार के कम या बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी इसी निस्बत से कम या बढ़े, तो उसे तनासुब रास्त कहते हैं। यानी कि अगर एक हमारे पास क्वांटिटी है, एक मिक़दार है और एक और दूसरी मिक़दार है, तो उनके दरमियान ऐसा रिलेशनशिप कायम करना कि एक मिक़दार अगर कम हो या बढ़े, दूसरी भी ऑटोमेटिक कम हो या बढ़े। तो इस तरह का दोनों मिक़दार के दरमियान, क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन तनासुब रास्त कहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच दैट one quantity increase or decrease, then other quantity also increase or decrease with the same ratio। तो इसकी कुछ हम एग्जांपल्स हैं वो करते हैं, तो इससे आपको इंशाल्लाह क्लियर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 5 किलो आम है, वो 1000 रुपये के हों। अब ये दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, एक तो है किलो और दूसरी क्वांटिटीज़ है हमारे पास रुपए। तो 5 किलो है और 1000 रुपये है, ये दो क्वांटिटीज़ है हमारे पास। अब दोनों में से आप देखें एक क्वांटिटीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है। 5 किलो की जगह हमने 10 किलो आम कर दिए हैं, यानी कि हमने सिर्फ किलो को बढ़ाया है। तो पैसे क्या होंगे? ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 किलो हैं, वो कितने के हो जाएंगे? 1000 के। तो 10 किलो सिर्फ हमने किलो वाली जो क्वांटिटी है सिर्फ उसको बढ़ाया है, उसकी वजह से जो रुपए वाली क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होगा इनके दरमियान, ये क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसकी दूसरी एग्जांपल, ये एक बढ़ने वाली एग्जांपल है, एक कम वाली। अब एक कम वाली एग्जांपल कर लेते हैं। अगर 12 केले, एक डज़न जो केले हैं वो 100 रुपये के हैं, तो 6 केले, हाफ डज़न। अब देखिए हमने सिर्फ एक क्वांटिटी को चेंज किया है, एक क्वांटिटी को कम किया है। उधर एक क्वांटिटी को बढ़ाया था, दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ गई। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। एक क्वांटिटी को हमने क्या किया? कम किया, दूसरी भी ऑटोमेटिक कम हो गई। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो यानी कि पता चला कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, फिर दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेशियो के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, तो इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि बाकी जितने भी लेक्चर हैं आप उनको विज़िट कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।